नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 5 पैसे के बारे में। सही सुने दोस्तों, 5 पैसा जो ढाला गया था 1962 से लेकर 1984 तक, और इसमें एक ईयर का सिक्के की आपको मिल सकता है 5 से 7 हजार रुपये तक। वो कौन सा ईयर का है, कौन सा मिंट का है, वो मैं आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1972 से लेकर 1984 तक और जो बाकी सिक्के हैं वो कीमती नहीं है। उसमें भी बहुत सारे सिक्के रेयर की कैटेगरी में, स्केयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन एक सिक्के का वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अचानक से कि 5 से 7 हजार रुपये तक आपको दिला सकता है ये सिक्का। वो कौन सा सिक्का है जानेंगे। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से बनी हुई है, आपको ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि बिना शुल्क, बिना जीएसटी पेमेंट, प्रोसेसिंग चार्ज, बिना जीएसटी पेमेंट या टैक्स पेमेंट या किसी तरह के प्रोसेसिंग चार्ज बिना आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। कहाँ पे, वो भी जानकारी आज मैं आपके इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत खास होने चली है आज की इस वीडियो। तो वो कौन सा सिक्का है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बिना वक्त गवाए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कौन सा सिक्का आपको 5 से 7 हजार रुपये तक दिला सकता है। तो दोस्तों, 5 पैसे के सिक्के जब हमारे देश में ढालना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 1957 से लेकर 1963 तक कॉपर निकल के सिक्के ढाले जाने स्टार्ट हुआ था, जो जिसकी वेट थी 4 ग्राम। उसके बाद आया 4 ग्राम का, फिर से आपका 5 पैसे का। लेकिन पहले जो पहले का था वो नया पैसा था, नए पैसे की जगह चेंज होकर 5 पैसा आया। उसके बाद फिर एल्युमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए जो 1967 से लेकर 1971 तक डाले गए। तो इसके पूरा वीडियो मैं कवर कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 1972 से लेकर 1984 तक। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सिक्के के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो ओवर्स और रिवर्स साइड के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही ओवर्स और रिवर्स साइड के चेंजेस के वजह से ही आपको 5 से 7 हजार तक मिल सकता है। तो वो आगे जानेंगे, पहले तो जान लेते हैं। ये जो देख रहे हैं ये आपका रिवर्स साइड है। यहाँ देख सकते हैं 5 अंकों में, लेफ्ट साइड में पैसे लिखा हुआ है हिंदी में, राइट साइड में अंग्रेजी में पैसे लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे मिंट मार्क रहता है, तो इस सिक्के में नहीं है, मतलब ये कोलकाता मिंट का सिक्का है। अब चलिए टर्न करते हैं। ये है आपका रिवर्स, ये आपका ओवर साइड है। ओवर साइड में देख सकते हैं, उतना अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अशोक स्तंभ है, लेफ्ट साइड में भारत लिखा हुआ है और राइट साइड में इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखिए चारों तरफ एक डिज़ाइन बनी हुई है। अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं तो आप उसको मैच करके देख सकते हैं। तो ये सिक्का आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम से बनी हुई थी। इसकी वजन थी 1.5 ग्राम, डायमीटर 22 mm, शेप देख सकते हैं स्क्वायर शेप है। ठीक है, और एजेस है देख सकते हैं प्लेन एज सिक्का है। चलिए अब धीरे धीरे आपको ईयर बेसिस इसकी वैल्यू के बारे में भी बता देती हूँ। उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कौन से टक्स साल से बनी हुई है। तो बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद। तो बॉम्बे मिंट का सिक्के में आप देखेंगे ईयर के नीचे आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, हैदराबाद का स्टार। तो दोस्तों, एक एक करके मैं वैल्यू के बारे में बता रही हूँ। तो जो स्केयर या रेयर कैटेगरी के सिक्के होंगे वही सिर्फ कीमती हैं, पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो कॉमन कैटेगरी का मैं उसका भी इसमें बता दूंगी ताकि आपको दूसरे का वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि आप लोग सोचते हैं जो ईयर का मैं बताती नहीं हूँ वो रेयर है। कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैडम आप ये सिक्के के बारे में, ये मिंट के बारे में तो बताए नहीं, वो सिक्का भी तो कीमती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो नॉर्मल है,
तो चलिए मैं आज पूरा कवर कर देती हूँ आपको। तो 90 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से, और तीनों मिनट का जो वैल्यू चल रहा है वेरी फाइन टू यूएनसी 5 से 15 रुपये तक, मतलब वो उतना कीमती नहीं है। नेक्स्ट है 1973 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और तीनों मिनट में बॉम्बे और कलकत्ता आपका कॉमन ही है। वेरी फाइन टू यूएनसी 5 से 15 रुपये मिलेगा, और हैदराबाद का 5 से 30 रुपये कॉमन कैटेगरी का हैदराबाद का भी है। चलिए अब बात करते हैं 1974 का। तो 1974 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और तीनों मिनट के जो वैल्यू है बॉम्बे, कलकत्ता आपको 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है, और हैदराबाद का 5 से 30। तो अभी तक जो भी सिक्के के बारे में मैं बताई 1972, 1973, 1974 कॉमन कैटेगरी का है। अब चलिए जो सिक्के धीरे धीरे कीमती हो रहे हैं। 1975 का सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे। तो तीनों मिनट के सिक्के में बॉम्बे और हैदराबाद कॉमन कैटेगरी का है, आपको 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। लेकिन 1975 का कलकत्ता मिंट का अगर सिक्का हो तो आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है, वेरी टू यूएनसी 100 रुपये से 500 रुपये तक। अब चलिए नेक्स्ट 1976 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और बॉम्बे और कलकत्ता वेरी फाइन टू यूएनसी 5 से 15 रुपये तक मिल सकती है। हैदराबाद का वेरी फाइन टू यूएनसी 10 से 100 रुपये तक, लेकिन कॉमन कैटेगरी का है। 1977 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और तीनों मिनट ही आपका कॉमन कैटेगरी में है, आपको वेरी फाइन टू यूएनसी 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1978 का। ठीक है, तो इसमें भी आता है एक कीमती सिक्का मिंट। पहले सुन लीजिए, कलकत्ता और हैदराबाद कॉमन है, उसका आपको 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। बॉम्बे मिंट कीमती हो चुका है, मतलब स्केयर की कैटेगरी में आ गई है, वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 50 रुपये तक मिल सकता है। धीरे धीरे अब प्राइस आपका बढ़ रहा है। 1979 का भी 2 मिनट से ढाले गए थे बॉम्बे और हैदराबाद। तो बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमती है, आपको वेरी फाइन टू यूएनसी 10 से 30 रुपये तक मिल सकता है, और हैदराबाद का आपको 5 से 15 रुपये तक। नेक्स्ट बात करती हूँ 1980 का, जो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और तीनों मिनट में सिर्फ हैदराबाद मिंट का ही कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है। बॉम्बे मिंट का सिक्का थोड़ा सा स्केयर कैटेगरी में आता है, मतलब कीमती हुआ है, वेरी फाइन टू यूएनसी 25 से 100 रुपये तक मिल सकता है। और अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का रहा तो कीमती है दोस्तों, आपको ये सिक्के की मिल सकता है वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 300 रुपये तक। नेक्स्ट बात करते हैं 1981 का, जो कलकत्ता और हैदराबाद 2 मिनट से ढाले गए थे, दोनों मिनट का ही सिक्का कॉमन है, 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। 1982 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाले गए थे, और तीनों मिनट के ही सिक्के कॉमन है, आपको 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है, वेरी फाइन टू यूएनसी। अब बात कर लेते हैं स्केयर कैटेगरी का, जो 1983 में ढाला गया था मिनट से, जिसकी प्राइस आपको मिल सकता है वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 30 रुपये तक, और हैदराबाद का आपको कॉमन है 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। अब बात करते हैं 1984 का, जो कलकत्ता, हैदराबाद दोनों मिनट से ढाले गए थे, जो वेरी फाइन टू यूएनसी 5 से 15 रुपये तक मिल सकता है। तो दोस्तों आप सुन लिए 1972 से लेकर 1984 तक जो भी सिक्के हैं वो सब सिक्के की वैल्यू। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं पहले जब बताई कि 1972 से लेकर 1984 तक सिक्के में एक सिक्का आपको 5 से 7 हज़ार रुपये तक दिला सकता है, तो कौन सा सिक्का है वो? तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए वो कौन सा सिक्का है। 5 पैसे का और एक सिक्का ढाला गया था, ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसकी रिवर्स साइड सेम है वो सिक्के में, लेकिन ये जो ओवर साइड है आप देख सकते हैं, अशोक स्तंभ इतना बड़ा साइज में है, अगर आपके पास है तो वो छोटा साइज में है, और सत्य में जयते नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी 1984 में ढाला गया था, 5 पैसे का सिक्का है, और देखिए ये आपका अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्य में जयते, लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में, राइट साइड में अंग्रेजी इंडिया लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इसकी अगर वेट की बात करें तो 1.5 ग्राम, 22 mm इसकी डायमीटर, शेप सर्कुलर है, लेकिन इसकी जो रेट है वो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये तक दिला सकता है, वो भी सिर्फ कलकत्ता मिंट का रेयर कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों। तो आप मत बोलिएगा कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, प्रूफ के साथ दिखाई इसीलिए आपको बता रही थी। और जो पहले दिखाई सिक्का, ठीक है, वो सिक्का आपका थोड़ा सा अलग है इस सिक्के से, आप देख सकते हैं
ठीक है। ये देखिए अशोक स्तंभ, इसका छोटा है, इसका बड़ा साइज़ में है, इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आपके पास है तो मिला लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि ये सिक्के आपको 5 से 7,000 रुपये तक दिला सकता है, अगर आपका सिक्के की कंडीशन अच्छी रहे तो दोस्तों समझ गए कौन सा सिक्का आपको अच्छा खासा वैल्यू दिला सकता है। अगर ऐसे सिक्के आपके पास है, मुझे अभी के अभी कमेंट कीजिए। 1984 का अगर सिक्का हो 5 पैसे का, तो ही मुझे कमेंट कीजिएगा कोलकाता मिंट का, और पिक सेंड कीजिएगा। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज भी है ओल्ड कॉइन कलेक्शन, आप वहाँ पे भी जाके आप पिक सेंड कर सकते हैं, आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि सिक्के अगर आपको बेचने हैं तो सही जगह बेचिए, जहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है, किसी प्रकार के पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता है, निःशुल्क आप उस जगह में अपने सिक्के बेच सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपके न्यू दिल्ली में एग्जीबिशन लगने वाली है। मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए, सब कुछ फॉलो करते रहिए, तो ज़रूर मैं अपडेट दे दूँगी। डेट पता चलते ही आपको बता दूँगी, कहाँ हो रहा है उसकी एड्रेस भी बता दूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।